हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ में कैडबरी लिक्विबल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरे एक व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं इसकी रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँ। इसके पहले मैंने किंडर जॉय की रेसिपी आपके साथ में शेयर की थी, जो आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद की, तो इसे भी अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। तो चलिए फिर जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक लिक्विबल चॉकलेट ली। तो देखिए, इस बॉक्स में इतना बड़ा बॉक्स होता है और ये 45 रुपीज़ की चॉकलेट है, काफ़ी कॉस्टली है। तो इसको मैंने खोल के देखा कि इसके अंदर आखिर है क्या। तो ये देखिए 45 रुपीज़ की चॉकलेट है और इसको खोला मैंने तो अंदर जो बड़ा पोर्शन है उसमें इतना बड़ा सा टॉय का पैकेट निकला, जो बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए होता है। तो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो यूज़फुल है, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है। और नीचे जो छोटा सा बॉक्स है इसको भी खोल के देखा तो ये देखिए, इसमें ये चॉकलेट है। तो ऊपर ये जो डार्क कलर के दिख रहे हैं ये चॉकलेट बिस्किट के चंक्स हैं। तो मैं यहाँ पर ओरियो चॉकलेट बिस्किट यूज़ करूँगी इस चंक्स को बनाने के लिए। आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको पूरा नीचे से दिखाती हूँ। नीचे जो वाइट कलर की बॉल्स दिख रही हैं ये राइस बॉल्स हैं। तो ये काफ़ी क्रंची होती हैं और साथ में ये बेस जो है वो चॉकलेट का बेस है, उसमें कुछ चीज़ें मिक्स हैं, वो हम आगे रेसिपी में देखेंगे। तो लगभग इसको मैंने समेटा तो पूरा एक स्पून में ये पूरी चॉकलेट समेट के आ गई। तो समझ लीजिए ये 45 रुपीज़ की सिर्फ एक स्पून की चॉकलेट है। तो इसको बनाने के लिए ये मैंने न्यूटेला घर पे बनाया था, वो लिया है। साथ ही साथ ये मिल्क पाउडर भी घर पे बनाया है, वो भी लिया है। और ये एक ओरियो के बिस्किट का पैकेट लिया है। तो ओरियो की बिस्किट तो सिर्फ एक ही यूज़ होगी। और साथ ही साथ में ये पके हुए चावल लिए हैं मैंने। तो ये घर में जनरली सबके घरों में होते हैं, तो बहुत आसानी से इसकी बॉल्स रेडी की जा सकती हैं। तो थोड़े से मैंने इसके चावल लिए और इसको अच्छे तरीके से स्पून से ही मैश कर लिया। ये देखिए, आप चाहें तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो मिक्सी में भी चला सकते हैं इसको। तो इस तरीके से स्पून से मिक्स कर लेंगे और फिर इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है हमको। काफ़ी स्टिकी होता है तो हाथों में चिपकेगा। तो ये थोड़ी बड़ी लग रही है मेरे को बॉल, तो इसको मैंने और हाफ किया और ये देखिए छोटी सी बॉल बनके रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको बॉल्स को बनाते चले जाना है। तो ये एक बॉल बनके रेडी हो गई है, इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और चूंकि ये काफ़ी स्टिकी है तो मैंने हाथों में थोड़ा सा घी लगाया, तो बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। और फिर इस तरीके से हम शेप देते हुए बना लेंगे। तो आप साइज़ छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये सारी बॉल्स मैंने बना के रेडी कर ली हैं। इनको डीप फ्राई करेंगे हम। उसके पहले हम जो बेस है इस चॉकलेट का उसको रेडी कर लेते। तो दो तरीके से मैं आज आपको बेस बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे जो न्यूटेला मैंने घर पे बनाया था उसका एक एक स्पून मैंने दोनों बोल्स में डाल लिया। ये देखिए, उसके पहले आप फ्रिज से बाहर निकाल लीजिएगा इस न्यूटेला को, नहीं तो काफ़ी जमा हुआ रहता है क्योंकि इसमें बटर पड़ी होती है। तो ये 2 स्पून निकाल लिया। तो एक जो चॉकलेट है वो सिर्फ प्योर न्यूटेला के बेस से बनाएंगे और दूसरी चॉकलेट में हम कुछ चीज़ें मिक्स करेंगे। दूसरी न्यूटेला में हम कुछ चीज़ें मिक्स करेंगे। उसके लिए एक पैन मैंने लिया और इसमें ये घर का बना हुआ ही मिल्क पाउडर जो है, इसकी रेसिपी मैं जल्दी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। इसको मैंने 1 स्पून लिया। साथ में लगभग 1 से 1.5 चम्मच दूध डालेंगे। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो उस हिसाब से आप मिल्क पाउडर और थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए और न्यूटेला भी ज़्यादा ले सकते हैं। और इसको मिक्स करेंगे। तो अभी काफ़ी सूखा सूखा है, जैसे हम इसको गैस पे रखेंगे तो एकदम से मेल्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ में ये ओरियो के 2 बिस्किट्स मैंने निकालने हैं। अब देख लेंगे इसमें से कितना यूज़ होता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने 2 बिस्किट्स निकाले हैं। तो 10 रुपये का पैकेट होता है, तो समझ लीजिए ये हमने सिर्फ 2 बिस्किट 4 रुपये के बिस्किट निकाले हैं हमने, जिसमें 5 बिस्किट्स होते हैं 10 रुपये के पैकेट में। तो काफ़ी सस्ता पड़ता है घर में बनाना। अब इसको मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दिया है
और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको मिक्स करेंगे। तो देखिए ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है, इसलिए फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। और ये एक ओरियो की बिस्किट जो है, इसकी जो क्रीम है, इसको भी मैं इसी में मिक्स कर दूंगी। तो इसको भी मैंने डाल दिया इसमें। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। एक और तरीके से आप बना सकते हैं, बिल्कुल यही मिल्क पाउडर और मिल्क मिलाइए, उसमें थोड़ी सी शुगर भी मिलाइए और साथ में 1 टीस्पून कोको पाउडर मिला दीजिए, तो वो भी आपका एक बेस बन के रेडी हो जाएगा इस चॉकलेट का। तो अब मैंने गैस को बंद कर दिया, कुछ सेकंड से हमको इसको कुक करना है। ये देखिए गैस को बंद कर दिया और ठंडा करके हम इसको न्यूटेला में मिक्स करेंगे। तो ये जो एक बोल है जिसमें न्यूटेला था, उसमें हमने इसको मिक्स कर देना है और दूसरे बोल में हमको कुछ भी मिक्स नहीं करना है, वो सिर्फ न्यूटेला का ही बेस रहेगा। आप न्यूटेला पीनट्स वाला भी ले सकते हैं, आलमंड्स वाला भी, मैंने आलमंड्स का बनाया था तो वो लिया है। अब ये देखिए इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे तो ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, मिक्स करते साथ ही ये थिक हो जाता है। और इसको ठंडा होने के बाद ही इसमें मिलाइएगा। तो ये काफ़ी लो कॉस्ट चॉकलेट बन जाती है घर में। तो ये हमारे दोनों बेस बन के रेडी हो गए हैं। अब हमारी जो राइस बॉल्स हैं, इसको भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पे तल लेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे। तो इसको ध्यान से करिएगा क्योंकि ये काफ़ी चटकती है, तो ऑयल बाहर छिटक जाता है, तो इसको केयरफुली डीप फ्राई करिएगा। तो मैंने सारी राइस बॉल डाल दी हैं, उसको लो फ्लेम पे मैंने तल के बाहर निकाल लिया और ठंडे होने के बाद ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाती हैं। और ये जो ओरियो की जो बिस्किट थी जिसकी क्रीम हमने निकाल दी है, उसको भी अब हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो ये ओरियो के चंक्स बन के रेडी हो गए हैं और ये एक बिस्किट हमारी बच गई, तो मतलब सिर्फ एक ही ओरियो की बिस्किट यूज़ हुई है, उसको हमने अलग कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें हमारी इकट्ठी हो गई हैं, अब इन सारी चीज़ों को हमको बस असेंबल करना है, तो हमारी लिकेबल चॉकलेट बन के रेडी हो जाएगी। तो ये 2 बॉक्स मेरे पास में रखे हुए थे, आप चाहे तो किसी भी कटोरी में भी बना सकते हैं इस चॉकलेट को। तो इन दोनों बॉल्स में मैं बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें नीचे ये जो राइस बॉल्स थी इनको डाला और फिर इसके ऊपर हमने जो ये बेस बनाया है न्यूटेला और मिल्क पाउडर वाला, उसको मिक्स किया, उसको हमने डाल दिया और इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। तो देखिए क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा है, ऊपर से राइस बॉल्स और डाल दी, उसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया और इसके बाद फिर हमने इसको, चाहे तो आप इसमें मिक्स भी कर सकते थे, और इसके बाद हम ये जो ओरियो के चंक्स हैं इसको ऊपर से डाल देंगे। इनको पूरे उसमें न्यूटेला में मिक्स मत करिएगा, नहीं तो ये नरम पड़ जाएंगे। ऊपर से इनको डाल देंगे। तो ये हमारी एक लिकेबल चॉकलेट बन के रेडी हो गई है, बहुत आसानी से घर में और बहुत सस्ते में। और अब दूसरी सिर्फ न्यूटेला का जो बेस है उससे हम बनाएंगे, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। नीचे मैंने राइस बॉल्स डाले, फिर उसके ऊपर न्यूटेला डालेंगे। ये देखिए ये न्यूटेला का स्प्रेड मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और इसको डालने के बाद फिर वही प्रोसेस, इसमें ऊपर से जितनी राइस बॉल्स बची हैं उनको डाल देंगे और ऊपर से ओरियो के ये मैंने चंक्स डाल दिए। तो ये हमारे दूसरे टाइप की न्यूटेला वाली बेस की लिकेबल चॉकलेट बन के रेडी हो गई है। तो बहुत आसान रेसिपी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि एक सिर्फ न्यूटेला बेस की, दूसरी मिल्क पाउडर मिक्स करके, और तीसरी अगर कुछ भी नहीं है तो आप मिल्क पाउडर में आप ये मिलाइए, कोको पाउडर मिलाइए, नहीं तो कोई भी चॉकलेट मिला दीजिए डेयरी मिल्क की, उसको ग्रेट करके डाल दीजिए, तो भी उसका बेस बन के रेडी हो जाएगा। तो बहुत आसानी से ही हमारी लिकेबल चॉकलेट घर में बन के रेडी हो गई है। तो ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, साथ में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए, साथ में बेल बटन भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।